जी अपना प्लीज़, आई वांट योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज़। धन्यवाद शिवा राठौर जी, मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन जानना चाहा और मैं देना भी चाहूँगा। मेरा नाम इंजीनियर अखिलेश कुमार है। मेरी क्वालिफ़िकेशन बीटेक, एमटेक और एमबीए है। मैं फिरोजाबाद ज़िले के ग्राम पंचायत गुराऊ से हूँ। ब्लॉक हमारा मदनपुर है और मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ पिछले करीब 10 सालों से। जो बचपन में मैंने कुछ परेशानियां झेली हैं, उनके कारण मैंने समाज सेवा को चुना था। और इससे पहले भी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुका हूं और आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूं, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो समाज सेवा करने लगा। फिर उसके बाद जब हम समाज सेवा से जुड़ गए तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था और बिजनेस हमारा चल रहा है। हमारा पोल्ट्री का बिजनेस है और फिरोजाबाद ज़िला और इटावा ज़िला में बहुत बड़ा बिजनेस है। उसके बाद जब मैं समाज सेवा से जुड़ा तो गांव के लोगों ने मुझे बोला कि आप ग्राम प्रधान बन जाइए, हम लोगों की बहुत समस्याएं हैं, आप उन्हें उठाइए। तो हमने उनकी समस्याओं को उठाना जब शुरू किया तो लोगों ने मुझे बढ़ चढ़कर वोट किया और फिर मैं दूसरे नंबर पे आया। कुछ विपक्षी लोगों ने नहीं जीतने दिया, लेकिन कुछ समय के बाद एक अनहोनी हो गई। जो हमारे ग्राम प्रधान जी नवीन कुमार जी का देहांत हो गया किसी कारणवश, बीमारी के कारणवश। तो चुनाव फिर हुए, तो उपचुनाव हुए 2023 में। तो 2023 में उपचुनाव हुए तो मैं ग्राम प्रधान बन गया और करीब 153 वोटों से मेरी जीत हुई। लोगों ने मुझे काफ़ी समर्थन किया और मेरी पंचायत के ज़्यादातर लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं। मैं पंचायत में बहुत अच्छा काम करना चाहता हूं और अच्छे काम के लिए मैं जाना भी जाता हूं। अभी मेरे को ग्राम प्रधान बने हुए करीब 1.5-2 महीने हुआ है और मैंने अपनी पंचायत में बहुत सारे कार्य जो अधूरे पड़े थे उन्हें पूर्ण करवा रहा हूं और बहुत सारे कार्य जो हुए नहीं थे उन्हें शुरू करवा रहा हूं और कार्य योजना में ऐड करा करके डे बाई डे जो मीटिंग्स होती हैं और जीपीडीपी की खुली मीटिंग आजकल जो सरकार करा रही है उसमें ऐड करा के मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहा हूं। जो सरकार के नियम कानून होते हैं उनके तहत मैं अपनी ग्राम पंचायत को ऊपरी पायदान पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक जो कोई काम आपने जो किया हो और अच्छा काम हो जो लोग आपके रहने के बाद याद करें? जैसे कि हमारे यहाँ पे एक गली थी जो राजनीतिक कारणों से कभी नहीं बनती थी, उस गली को मैंने बनवाने का कार्य किया है। लोग हमारी हमेशा से तारीफ करेंगे। और अभी हमारे यहाँ पे राशन की दुकान नहीं बन पा रही थी, कुछ लोग उसे रोकने का काम कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने जो है लेखपाल जी से प्रस्ताव पास करा करके और उसे बनवाने का कार्य शुरू करा दिया है। आरआरसी सेंटर भी बनना है, लेकिन कुछ विपक्षी लोगों ने प्रशासन को भड़का दिया है, इसलिए आरआरसी सेंटर की जगह नहीं नाप रहे हैं वो लोग। और मैं काम अच्छे से कर रहा था। गरीब जनता की कोई भी आवाज़ ऊपर तक नहीं जाती थी। कुछ विपक्षी 2-4-6 लोग जो जिनकी जड़ें कुछ मजबूत हैं, जो भ्रष्टाचारी टाइप के लोग हैं, जो हमेशा से पंचायत के रुपए को खाते आए हैं, उनका कहना है कि हमारा हिस्सा हमको दे दो और आप अपनी पंचायत चलाओ। आप जीत गए हो, गलती से जीत गए हो, इस तरह आप कभी जीतोगे नहीं। और जान से मारने की धमकियां और बहुत सारी, तो खैर इन सब धमकियों से तो हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हम प्रशासन की मदद से और सरकार की मदद से और मोदी जी और योगी जी का जो देश में आजकल जो विकास का बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, उस तूफान से हम भी जुड़ना चाहते हैं। और अपने पंचायत में जो 70-75 सालों से आज़ादी के बाद से अभी तक बहुत सारे काम नहीं हुए हैं। कोई भी काम अगर आता था तो लोग उसे जो है गुमराह कर जाते थे और गरीबों को गुमराह कर देते थे। कई जगह अभी गलियां नहीं बनी हुई हैं, कई जगह अभी कच्ची गलियां हैं गाँव में, बहुत सारे लोगों को कॉलोनी नहीं मिली हुई है, कई लोगों को शौचालय नहीं मिला हुआ है। किसी का पैसा आता था किसी के खाते में चला जाता था। यहाँ पे बहुत सारा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़े लेवल पे है। लेकिन हमने कहा जो भी है ठीक है, लेकिन हम कुछ अच्छा करेंगे और अच्छे से चलाएंगे। जब मैंने कुछ अच्छा करने की सोची तो प्रशासन को विपक्षियों ने भड़का दिया, तो हमारे घर के ही खिलाफ 67 आरसी की कार्रवाई कर दी गई, जबकि हमारा घर पूर्वजों के ज़माने से उसी जगह बना हुआ है। 60 साल करीब हो गए हैं, हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, तब से वो घर वहाँ पे बना हुआ है। और उसी गाटा संख्या में 161 में करीब 30-40 लोगों के मकान बने हुए हैं। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ मेरे
और मेरे एक चाहने वाले उन 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे यहाँ के जो लेखपाल हैं देवेंद्र कुमार, वो कहते हैं कि हम नेता हैं और तुम हमारे आगे कुछ नहीं हो, चुटकियों में चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ गए। एसडीएम साहब हमारे साथ हैं। तो हमने एसडीएम साहब से एक दिन मुलाकात की तो वो बोले कि आप ज़्यादा एप्लीकेशन देते हो। तो अब मैंने उनसे ये कहा कि सर हम जनता की समस्याओं के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो क्या हम ये एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं कि नहीं तुम्हारे को भी अभी कुछ हम लगा देंगे ना तो तुम भी बुकारी भरते फिरोगे और भागते फिरोगे। इस तरह का शब्दों का एसडीएम साहब ने प्रयोग किया। तो हमने कहा सर जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि आप एसडीएम महोदय हैं हमारी तहसील के, जो भी आप करें आपके हाथ में कानून है, शासन व्यवस्था है। तो हमने गरीब जनता की आवाज़ को उठाना बंद नहीं किया है। वो लोग हमें कितना प्रताड़ित करेंगे कितना नहीं करेंगे ये तो समय बताएगा। ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल और है, एक गरीब की करीब 50 साल से रास्ता नहीं बनी हुई थी, वो रास्ता ग्राम समाज की ज़मीन से निकलनी थी, वो मैंने निकलवाने की कोशिश की। तो उस पर जाके दीवानी में केस कराए, ग्राम समाज की ज़मीन पर केस कराए और बता रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है। इस तरह की हरकत की और प्रशासन आया, रास्ता दे गया और प्रशासन ही लिख रहा है कि ये लोग बहुत दिनों से यहाँ पे अपना कब्जा किए हुए हैं ग्राम समाज की ज़मीन पर। लेखपाल देवेंद्र कुमार ने लिख दिया है कि ग्राम समाज की ज़मीन पे इन लोगों का कब्जा है। और लेखपाल देवेंद्र कुमार हमारे में भी लिख रहे हैं कि जो है मतलब इनके लिए रास्ता दे दिया गया है ग्राम समाज की ज़मीन में। और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, एक दूसरे को उलझा के विकास कार्यों को रोका जा रहा है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है राशन की, जो लोग हमसे कहते हैं, लेकिन हम क्या करें अकेले, लेकिन डीलर के सामने नहीं आते हैं। कुछ गरीब लोग जो डरते हैं, उन्हें राशन नहीं मिलता है, 2-2 किलो राशन कम दिया जाता है। जिसमें एक पवन कुमार शर्मा पत्रकार करके जो हैं पिछली बार आए थे, रिपोर्ट पूरी ले गए थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने किसी कारणवश रिपोर्ट को छापा नहीं है, क्या रीज़न हुआ पता नहीं मुझे, लेकिन उन्हें पूरी सच्चाई पता चली थी। उन्होंने हमसे बातचीत की थी कि हाँ राशन जहाँ बढ़ता है वहाँ अव्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के लिए बैठने की दिक्कतें हैं, लोगों से बदतमीजी से बात की जाती है। और जब मैं इन सब मुद्दों को उठाने की कोशिश करता हूं तो कुछ विपक्षी दबंग लोग हैं जो अपनी लड़कियों से और अपनी घर की महिलाओं से बलात्कार का और छेड़खानी का केस लगाने की बात करते हैं, जिससे कि हम कोई काम न कर पाएँ। और ऊपर भी शिकायत इसी तरह की विपक्षी लोग ले जाते हैं। हमारा कोई राजनीतिक परिवार नहीं रहा है, लेकिन मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। तो मैं राजनीतिक लोगों से बोलना भी चाहूँगा कि किसी को गरीबों के लिए सेवा करना कोई अपराध नहीं होता है। और अगर ये गरीबों की सेवा करना, जनता की सेवा करना अपराध है तो ये अपराध मैं ज़रूर करना चाहूँगा। कानून के दायरे में रह के मैं काम कर रहा हूं और कानून के हिसाब से कर रहा हूं, लेकिन लोग रोक रहे हैं, जगह जगह पर रोक रहे हैं। सरकारी रास्तों पे अतिक्रमण कर रखा है, उसे मैंने हटवाने की कोशिश की। अभी जब सीओ साहब, एचएसओ साहब का ऑर्डर हुआ, एक मीटिंग हुई, तो उसमें बोला गया कि आप अपनी पंचायत में कैमरे लगाइए। तो हमने कहा ठीक है हम लगाते हैं। हमारी जो ग्राम पंचायत सचिवालय है उसमें भी बजट पास हो जाते, लेकिन कोई काम नहीं होता था। और अब हम जब काम करा रहे हैं तो उसमें भी लोग अड़चने निकाल रहे हैं और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आपने मैं ये कहूँगा कि आपने जो शिवा राठौर को बेशकीमती समय में से जो समय दिया है प्रधान जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और पुणे में आपको दीपावली, भैया दूज और धनतेरस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हम अपने देशवासियों को और अपनी ग्राम पंचायत वासियों को दीपावली और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। शिवा राठौर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे सचिवालय में जीपीडीपी की खुली मीटिंग में आए और आपने हमारा ये वाइट लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपको बहुत सारी दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू। ये मीटिंग किस संदर्भ में चल रही है?
जय